नमस्कार। तो आज हम देख रहे हैं 30 जुलाई का मार्केट कैसा रहा और 31 जुलाई के लिए क्या रणनीति हो सकती है। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि बुधवार को जो हुआ उसे समझे और गुरुवार के लिए तैयारी करें। हाँ, और शुरुआत में एक दिलचस्प बात हुई, एल&टी के शेयर देखे आपने? हाँ, करीब 5% ऊपर, गजब की तेजी थी। वही तो, उनके तिमाही नतीजे काफी शानदार आए थे, उसी का असर था। बिल्कुल, नतीजों का सीधा असर दिखा। लेकिन मजे की बात यह है कि निफ्टी और सेंसेक्स वो बस हल्के से ही बढ़े, ज्यादा नहीं। हाँ, और बैंक निफ्टी तो बल्कि थोड़ा नीचे ही बंद हुआ। तो ऐसा लग रहा है जैसे बाजार थोड़ा रुका हुआ है। शायद वो अमेरिकी फेड पॉलिसी का इंतजार है। हाँ, और वो अमेरिका भारत ट्रेड डील वाला मामला भी तो है, टैरिफ का डर बना हुआ है। सही कहा, वो भी एक अनिश्चितता है। बिल्कुल, ये सावधानी साफ दिख रही थी बाजार में। कुछ सेक्टर्स जैसे आईटी और एफएमसीजी, उनमें थोड़ी खरीदारी हुई। अच्छा। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ऑटो, रियल एस्टेट, ये सब दबाव में थे। तो मिला जुला सा माहौल था, मतलब कंफ्यूजन जैसा। अच्छा, एक बार आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। बुधवार को निफ्टी 50 वो करीब 34 अंक ऊपर 24,855 पर बंद हुआ, मतलब +0.14%। ठीक है। सेंसेक्स भी लगभग 144 अंक ऊपर था, 81,482 पर, +0.18%। सेंसेक्स थोड़ा बेहतर रहा निफ्टी से। हाँ, थोड़ा सा। लेकिन बैंक निफ्टी, उसमें गिरावट थी, करीब 74 अंक नीचे 56,151 पर बंद हुआ, -0.13%। हाँ, और निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखे ना, तो एक पतली सी कैंडल बनी है, लेकिन उसकी नीचे की तरफ एक लंबी लाइन है। अच्छा। जिसे लंबी निचली छाया कहते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये होता है कि दिन में गिरावट तो आई थी, लेकिन खरीदार एक्टिव हो गए और उन्होंने दाम ऊपर खींच लिए। तो मतलब कंफ्यूजन, तय नहीं हो पा रहा कि किधर जाना है। हाँ, ये अनिर्णय दिखाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब तक निफ्टी 24,750 से 24,800 के अहम लेवल के ऊपर है, तब तक थोड़ी उम्मीद है कि शायद बाजार वापस ऊपर खिंच जाए, मतलब पुल बैक आ जाए। ठीक है, तो ये तो होगी बुधवार की बात। अब कल यानी गुरुवार के लिए कौन से लेवल्स पर खास नजर रखनी चाहिए? देखिए, निफ्टी 50 के लिए नीचे की तरफ 24,750, 24,800, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है। ओके, मतलब यहाँ से बाउंस आ सकता है। हाँ, उम्मीद है। और ऊपर की तरफ 24,900 से 25,000 का लेवल, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां बिकवाली आ सकती है। और अगर 25,000 पार हो गया तो? अगर निफ्टी टिककर 25,075 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर अगला टारगेट 25,200 या उससे भी ऊपर का हो सकता है। फिर अच्छी तेजी बन सकती है। और बैंक निफ्टी का क्या, उसके लेवल्स? बैंक निफ्टी के लिए नीचे 56,000 का लेवल बहुत जरूरी सपोर्ट है। 56,000, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर रहना अहम है। और ऊपर रेजिस्टेंस है 56,500 से 56,700 के आसपास। और अगर ये 56,700 वाला लेवल पार हो गया? अगर बैंक निफ्टी 56,700, 56,800 को पार करके टिक जाता है, तो उसमें भी 57,000 या उससे ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये लेवल्स तो समझ आ गए, लेकिन जो आप कह रही थी रिस्क क्या है, वो ट्रेड डील वाली बात, वो कितनी सीरियस है? हाँ, वो काफी बड़ा फैक्टर है। अभी डेडलाइन 1 अगस्त की है। अगर तब तक कोई डील नहीं हुई, तो अमेरिका की तरफ से 20-25% टैरिफ लगने की बात है। अरे बाप रे, तब तो मार्केट में काफी हलचल मच सकती है। बिल्कुल, उससे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। और फिर फेड चेयरमैन पॉवेल क्या बोलते हैं, उनकी कमेंट्री पर भी नजर रहेगी। हाँ, वो भी है। और ये FIIs का क्या चक्कर है? वो लगातार बेच रहे हैं। हाँ, FIIs की बिकवाली जारी है और वो बाजार पर एक तरह का दबाव बना रही हैं। पिछले कुछ दिनों में तो ये बड़ी ही है। लेकिन DIIs खरीद रहे हैं ना, मतलब हमारे घरेलू फंड्स। हाँ, DIIs जैसे म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियां वो खरीदारी कर रहे हैं। उससे बाजार को कुछ सहारा मिल रहा है। ये FIIs बनाम DIIs की जंग देखने लायक है। और एक और बात है, निफ्टी के कई शेयरों में ना बहुत ज्यादा मंदी की पोजीशन बनी हुई है, जिन्हें शॉर्ट्स कहते हैं। अच्छा, तो उसका क्या मतलब? मतलब ये कि अगर बाजार थोड़ा भी ऊपर जाने लगता है, तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया है, उन्हें नुकसान से बचने के लिए खरीदना पड़ेगा। हाँ, जिसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। बिल्कुल। और उस शॉर्ट कवरिंग से तेजी और बढ़ सकती है, तो ये भी एक फैक्टर है। क्या बात है। तो काफी सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गुरुवार 31 जुलाई के लिए एक सीधी साधी ट्रेडिंग रणनीति क्या हो सकती है? एकदम सिंपल।
हाँ, सिंपल रखते हैं। निफ्टी में अगर ये गिरकर 24,750, 24,800 की रेंज में आता है तो वहां खरीदने का सोच सकते हैं। ओके। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 24,700 के नीचे। सेफ्टी पहले। बिल्कुल। और बेचने का मौका? ऊपर की तरफ अगर ये 24,900, 25,000 के रेजिस्टेंस जोन में जाता है तो वहां बिकवाली पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर 25,075 के ऊपर निकल जाए तो फिर उस बेचने वाली पोजीशन से निकल जाना बेहतर है। मतलब स्टॉप लॉस हिट। समझ गया। और बैंक निफ्टी के लिए? बैंक निफ्टी में 56,000 के सपोर्ट के पास मिले तो खरीदने का देखें। स्टॉप लॉस रहेगा 55,900 के नीचे। ठीक है। और ऊपर 56,500, 56,700 के एरिया में अगर जाता है लेकिन वहां अटकता है, ब्रेकआउट नहीं देता, तो वहां बेचने का मौका बन सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स और रणनीति काफी साफ है। तो संक्षेप में कहें तो बाजार अभी थोड़ा कॉशियस है, मतलब सतर्क। एल&टी जैसे कुछ स्टॉक नतीजों की वजह से अच्छा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो अमेरिकी टैरिफ और फेड पॉलिसी को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। और गुरुवार के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत अहम होंगे। बिल्कुल सही कहा। और ये भी देखना होगा कि FIIs की बिकवाली जारी रहती है या कम होती है, और DIIs कितना सपोर्ट दे पाते हैं। ये पूरा डायनामिक महत्वपूर्ण रहेगा। या एक विचार आ रहा है मन में, ये जो FIIs लगातार बेच रहे हैं और निफ्टी में इतनी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस भी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मिलकर एक अप्रत्याशित तेजी, मतलब एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली की तैयारी कर रहे हो? ये दिलचस्प पॉइंट है। खासकर अगर वो अमेरिका भारत ट्रेड डील से कोई बुरी खबर नहीं आती है तो क्या पता बाजार सबको चौंका दे। सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पे सोचा जा सकता है। मार्केट हमेशा सरप्राइज देता है।